यूपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जितने भी आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ए लेकर आए हैं। ठीक है, सेट बी सी डी चारों सेटों को आप कंप्लीट करिएगा, इन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर बनेगा, 100% गारंटी। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। तो देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, पहला, किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? देखिए, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें बॉस ड्रिप सिंचाई यानी कि बांस के द्वारा, ठीक है, सिंचाई करते हैं, जो पुराने जमाने के हिसाब से, वो आज भी चलता है थोड़ा बहुत, मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना, ठीक है, तो सबसे पुराना जो कृत्रिम पत्तन है वो है चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 1804 की जो नागरिक संहिता उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तो आ नंबर का एकदम राइट रहेगा। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि ये जो है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करेगा। जो बच्चे वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं उन्हीं के लिए यहाँ वीडियो है। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, 75 नंबर का पूरा ही फंसेगा, लेकिन चारों सेट करने पड़ेंगे, ए बी सी डी, सारे की तैयारी कराने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, कुछ आपको केवल क्या करना, जितनी भी चीजें बताई जाए उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेरा कर्म इतना सा है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, बस ऐसा तो नहीं कि कॉपी में मैं लिख दूंगा। ठीक है, मेहनत करिए, अच्छे अंक प्राप्त होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, चलिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। नगर कमेटी। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः रिक्त स्थान की रीढ़ समझे जाते हैं। अब किसकी रीढ़ समझे जाते हैं? तो ये उद्योगों की यानी कि आर्थिक विकास की रीढ़ समझते हैं। आर्थिक विकास। देश की जो पहली रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी जो है वो मुंबई और रिक्त स्थान के मध्य चलाई गई थी। देखिए, थाने, मुंबई और थाने के मध्य चला, स्थान का नाम है भैया ये। ठीक है, मार्च 1919 में बंबई में एक रिक्त स्थान का गठन किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किसका? खिलाफत समिति। यहां पर बढ़िया से लिख देते हैं, खिलाफत समिति। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी रिक्त स्थान से ऊन खरीदते थे। ठीक है, तो यहां पर चौथे का आंसर आएगा स्टेपलर्स। स्टेपलर्स। अलोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, क्या नहीं होती? पारदर्शिता। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है उनमें क्या होती है? पारदर्शिता होती है। लेकिन जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती है उसमें पारदर्शिता नहीं होती। तो यहां पर रिक्त स्थान हो जाएगा आपका पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त स्थान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो 90%। कितने प्रतिशत? 90। और प्रतिशत तो आगे लिखा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ, ये तक हुआ। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की जो भाषा है वो है डच एवं फ्रेंच। अच्छे से कंप्लीट करिएगा भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, व्हाट्सएप नंबर भी दिए जाएंगे, आप बढ़िया से नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। ठीक है, सीधी सी बात है। महिला साक्षरता प्रतिशत। देखिए, महिला साक्षरता प्रतिशत है 54%। यहाँ पर ये चौथे का। सरकार का जो बेहतर रूप होगा वो लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक की एक विशेषता है सरकार का बेहतर रूप, तो यहाँ पर ये 5वां हो गया है। और 2011 की जो में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी
73%, यानी कि 73%। तो ये छठा हो गया। एक वाक्य में उत्तर। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमांत सड़क संगठन बनाया गया था 1960 में। 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अप्रैल में हुआ था 1919 में। तो यहां पर अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? मतलब जो कार्यपालिका और नगर विधायिका है, इनके द्वारा जो कानून बनाते हैं उन पर अंकुश कौन रखता है? तो वो लगती है न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट। न्याय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का, और सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है तृतीयक क्षेत्र। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऋण देने के लिए, जो हमें कर्जा देते हैं जैसे ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? भारत में जो लघु उद्योग उसमें 2 करोड़। सत्य है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 में 2016 में भारत विश्व में चीन का बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल एकदम राइट, सत्य बात हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में रिलायंस टिस्को, देखिए ये निजी उद्योग है, ये सार्वजनिक नहीं, सबके थोड़ी है, ये तो इनकी कंपनियों के मालिक के हैं। ठीक है, तो ये है निजी उद्योग, और यहां पर ये बता रहा है कि सार्वजनिक उद्योग, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर चौथा बिल्कुल राइट रहेगा, सत्य रहेगा। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए लोकतंत्र है ही क्या, गलतियों का एक तरह का पुतला है। ठीक है, तो गलतियों को सुधारने की गुंजाइश में होती है। यहां पर ये बात ये बोल रहा नहीं होती, तो ये हो गया असत्य। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र जो होता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला जो क्षेत्र है वो है हमारा खेती बाड़ी से संबंधित, तो यहाँ पर ये बात भी होगी आपकी असत्य। फिर मैं बता दूं 100% यही प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 सेट को कंप्लीट करिएगा, ABCD। चलिए चारों को कंप्लीट मैं कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जैसे वीडियो बनते जाएंगे सभी के लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की जाएगी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि समाज विज्ञान और हाँ मैथ्स जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, उनको NCERT कोचिंग मैथ्स नाम से चैनल है, आप सभी के प्यार से दूसरा चैनल क्रिएट किया है, तो NCERT कोचिंग मैथ्स नाम से जो चैनल है उस पर आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। सतत पोषणी विकास, देखिए यहां पर ये मिस्टेक है, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या? सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, कॉपी में लिखा हुआ, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कोई ज्यादा दिन नहीं, कल तक ही वीडियो आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? डिजिटल भारत। ठीक है, बंदरगाह व पतन में अंतर बताइए। कार्न लॉ क्या था? आयात शुल्क से क्या आशय है? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? सेठ हुकुमचंद कौन थे? ठीक है, सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम क्या है? उलमा और फतावा से क्या आशय है? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग से क्या आशय है?
ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं और अधोसंरचना किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखते हैं किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1991 से पूर्व भारत की जो विदेश नीति है, यानी विदेश व्यापार की नीति थी, वो किस तरह की थी। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के अथवा में पूछा गया है कि भारत में वनों को कितने भागवर्गों में बांटा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एकात्मक शासन का अर्थ आपको बताना है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तांबे की उपयोगिता का वर्णन और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। भारत के लोग जो थे रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन, एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण से समझाइए। यहाँ लोकतांत्रिक विकल्प है। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू ठीक है वार्षिक पेपर में आएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। चारों सेटों को आपको कंप्लीट करना है, ए बी सी डी। यहाँ पर सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर क्वेश्चन नंबर जो 23 है उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सेट बी सेट डी सारे चीज़ें कराऊंगा कवर, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ठीक है, जैसे वीडियो डले तुरंत आप देख लीजिए करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और हो सकता है ठीक है यदि आपसे बन जाए तो अपने खास दोस्तों के साथ जरूर बताइए ने, क्योंकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क कोई नहीं लेगा। ठीक है, नोट्स भी एकदम फ्री देंगे। ठीक है, जैसे उपलब्ध हो जाएंगे जब तक आप इनसे पढ़िए। ठीक है, हमारी टीम तैयार कर रही है। देखिए पूरी तैयारी करने में समय लगता है, तो इसलिए क्या करिए जब तक आप इनसे पढ़िए अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, एकदम फ्री सारी चीज़ मिलेगी। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।